घर बनाए जाएंगे 3 करोड़, जी। वो बहुत बड़ा एफर्ट है गवर्नमेंट का। वेरी प्रोग्रेसिंग है ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट। हाँ, वी आर वेरी ग्लैड। क्या जो डायरेक्ट लीक होता है ना कि गरीब आदमी को ये दे दे वो दे दे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। It's an interim budget, so hopefully we can see something more. ओके ओके। Right. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज जो है आखिरी बजट पेश हुआ है। ऐसे में देश के युवा, देश के आम नागरिक और किसान सभी की उम्मीदें थी कि मोदी सरकार इस बजट में शायद उनके लिए राहत लेकर आए और महंगाई में भी राहत हो। लेकिन ऐसे में अब जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि जो जनता ने उम्मीद की थी, क्या उन उम्मीदों पर ये बजट कायम रहा या फिर एक बार फिर से फिसल गया। क्या नाम है अंकल आपका? डॉक्टर ओपी सूद, कहाँ से आप? चंडीगढ़ से आए। आज का बजट आपने सुना होगा, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में राहत मिली है देश की जनता को? देश के जो वो घर बनाए जाएंगे 3 करोड़, जी। वो बहुत बड़ा एफर्ट है गवर्नमेंट का। हाँ। बाकी क्योंकि इंटरिम बजट है तो नेचुरली अभी पूरे बेनिफिट हम लोगों को नहीं दिए। उम्मीद है अगले बजट में मिलेंगे। हाँ। लेकिन देश की तरक्की के लिए जो बातें बताई गई हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो उम्मीदें आप लोगों ने की थी कि हो सकता है इस बजट में ये अच्छा हो जाए, इस चीज में राहत मिले, क्या उन उम्मीदों पर ये बजट हमने कायम रहा? ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी, हाँ। क्योंकि पहले ही बहुत कुछ काम हो रहा है, सरकार कर रही है। जैसे क्या काम हो रहा है? जैसे इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं और लोगों को, गरीबों को घर दिए जा रहे हैं। हाँ। ये अनाज मिल रहा है। ये हमारा अभी केयर टेकर बड़ा था, उसको अनाज मिलता है 5 किलो। अच्छा अच्छा। ऐसे लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ अनाज देने से ही देश चलेगा क्या? नहीं, और भी बहुत काम हो रहे हैं सरकार हर। क्या नाम है आपका? हो रहा है। मेरा नाम विजय लक्ष्मी। क्या लगता है कि वो मोदी सरकार के आखिरी बजट से आप संतुष्ट हैं क्या? वेरी प्रोग्रेसिंग है ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट। हाँ, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या आई एम वेरी आप मोदी सरकार से बिल्कुल ही संतुष्ट हैं, बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और इनको भी 10 इयर्स रहना होगा। अच्छा, अभी 10 इयर्स और अभी आगे भी 2024 में और? हेलो, यस, जी। पार्डन। जी, मतलब आप चाहती हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर से बने? यस फिर यस, से बने बने बहुत सालों एंड तक 400 पार नंबर। अच्छा, 400 के पार। यस, 400 के पार। जी में है ना। जी। अब मैं तो हार गया। मैं तो हार गया। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये इंडिया गेट है और अमूमन लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, इंडिया गेट को देखने आते हैं। तो ऐसे में शायद लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें, इन लोगों को पता है कि आखिर आज जो बजट में पेश हुआ वो आखिर इनके मदद में कितनी है या फिर कितनी किफ़ायती है आम जनता के लिए। लेकिन क्या लगता है, आम जनता को कुछ राहत मिली है क्या जो है महंगाई से या किसी चीज़ से? मैम, क्या जो डायरेक्ट लीक होता है ना कि गरीब आदमी को ये दे दे वो दे दे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट एक जो आधारशिला होती है ना कि जीडीपी हो गया, कम हो गया, वहाँ का ब्याज कम मिलेगा, कम मकान का ब्याज कम मिलेगा, तो एक हाई लेवल से देखा जाए तो उम्मीद अभी भी बरकरार है? हाँ। मोदी सरकार से उम्मीद है कि हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि अगर आपके हिसाब से आप अगर चाहें कि बजट में क्या क्या चीज़ें कमियां हैं, देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और प्रोग्रेस? मैम देखो, जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत, मतलब हमारी जीडीपी जहाँ पहले थी 2014 से, तो जो ऐसे हम सुनते आ रहे हैं, देखो हम वो उतनी हाई लेवल के तो नहीं है, पर हमें लगता है कि अच्छा ही होता जा रहा है, यानी कि देश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन विपक्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हर बार जो है मूर्ख बनाया जाता है आम जनता को? मैम, विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है। एक बात बताइए, जब पक्ष था, विपक्ष उसमें क्या नाम सत्ता में थी, वो कौन सा गरीबों को ये बोलती थी आ जाओ मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, आ जाओ मैं तो ये इतना धन ले लो, कहते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहे, जब से मोदी सरकार है तब से देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। अरे विपक्ष, कांग्रेस कौन सा घर से लेके आती थी कि लोग नौकरी ले लेते? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने स्टैंड से चलते हैं। हम तो ये समझते हैं, देखो हम लोएस्ट कास्ट के आदमी हैं। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है, 2000 रुपये मिलते हैं। ऐसे बताइए, ऐसी कांग्रेस सरकार में कौन सी ऐसी स्कीम थी जो डायरेक्ट तुम्हारे खाते में है? आप ही बताइए। ऐसी लेकिन वही कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर हमलावर है, निशाना साध रही कि बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ है।
क्या बोले तो हमारे गांव में कहावत है, खिस्सिया ने बिल्ली खंबा नोचे, समझ रहे आप। अब और कुछ नहीं बचा उनके पास, और क्या करेगी। आने वाले समय में मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, जो डायरेक्टली देखो हमें नहीं लगता, पर देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में जो आज खिस्सा रहे हैं ना, विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। जी, यानी कि विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहना है आम जनता का कि कांग्रेस की सरकार में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि कांग्रेस बीजेपी पर कहीं ना कहीं सवाल उठा सके। हालांकि बजट को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि देश के युवाओं के लिए, देश के महिलाओं के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने उस बजट को पेश भी किया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश के युवाओं के लिए आखिर मोदी सरकार ने क्या नया किया है। क्या नाम है आपका? अंजना अग्रवाल। देश का बजट सुना, आपको लगता है कि देश के हित में कुछ काम हुआ है या बजट में कुछ था? नहीं, बजट सुना ही नहीं। अच्छा, सुना ही नहीं। क्या बदलाव होना चाहिए था पिछले बजट से इस बजट में? जी, और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर लोग। क्या नाम है आपका? Hi. क्या नाम है आपका? Ajit? अजीत। बजट आज का पेश हुआ, आपने सुना? Yes, I just read some headlines. हाँ। Yeah. आपको क्या लगता है देश के लिए, देश के हित में कुछ बजट था जो अच्छा था? See, I'm a working guy, so I was expecting some tax rate slap cut, so that didn't happen. But yeah, it's an interim budget, so hopefully we can see something more. ओके ओके Right? ओके। क्या नाम है आपका? मैंने बोल हाँ जी सुनील कुमार, जस्ट जी 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 जी। क्योंकि यहाँ पर लोगों का लगातार यही कहना है कि बजट में जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो शायद इस बजट में नहीं पेश हो पाया है। लेकिन अभी भी लोगों की उम्मीदें बरकरार हैं, क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने देश की उन्नति के लिए, देश के प्रगति के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ऐसे में बजट भी अभी देखना होगा कि, क्योंकि अभी भी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।